Hello students, a very good evening to all of you. Welcome back to my YouTube channel द हिंदू एडिटोरियल वोकैब। जैसे कि मैं आपके लिए सारी की सारी सीरीज़ जो है वो लेकर आ रही हूँ। आज भी मैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैब आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आप इस सेशन में बने रहेंगे। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, IBPS की, बैंकिंग की, SSC की, NDA की, रेलवेज़ की, UPSC की, या स्टेट लेवल पे किसी भी एग्ज़ाम की, कैट की, क्लैट की, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है, ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसीलिए मेरे साथ इस सेशन में बने रहिए। तो चलिए आज के फर्स्ट वर्ड से जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा है डेलिब्रेटेड। डेलिब्रेटेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हो, आप उस चीज़ को बहुत ही केयरफुली करना चाहते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप डेलिब्रेट कर रहे हो, आप विमर्श कर रहे हो। ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच इसका है वर्ब। एक और वर्ड होता है डेलिब्रेटली। वर्ड क्या होता है? डेलिब्रेटली। इसका मतलब होता है जानबूझ के। मतलब कोई भी चीज़ है वो आप जानबूझ के कर रहे हैं, इंटेंशनली कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेलिब्रेटली। तो लेकिन ये जो डेलिब्रेटली है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। ठीक है। सिनोनिम है इसके कंटेम्पलेट और डिबेट। एंटेनियम है डिसरिगार्डेड, निग्लेक्ट करना। एग्जाम्पल है द टीम डेलिब्रेटेड ओवर द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू टेक। मतलब तो जो टीम है उसने सोचा कि क्या सही स्टेप होगा, क्या बेस्ट डिसीजन होगा, क्या बेस्ट से बेस्ट स्टेप होगा जो हमें आगे जो है वो लेना चाहिए। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब होता है कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट। इसका मतलब होता है कि कोई लड़ाई वाली चीज़, मतलब कोई चीज़ जो लड़ाई करवाए, उसको बोलते हैं कंटेंशियस। सिनोनिम है कंट्रोवर्शियल और डिस्प्यूट। एंटेनियम है इसके एग्रीएबल और हारमोनियस। मतलब शांति बनी हुई है, कोई लड़ाई का काम या कोई लड़ाई की बात नहीं हो रही है। एग्जाम्पल है द इशू ऑफ टैक्स रिफॉर्म इज़ हाईली कंटेंशियस अमंग पॉलिटिशियंस। तो जो टैक्स है, जो टैक्स का इशू है, वो एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग इशू है पॉलिटिशियंस के बीच में। तो अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है हमारा असर्प। असर्प करना मतलब हड़प लेना। हड़प लेने को बोलते हैं असर्प करना। हालांकि वो चीज़ जो है वो आपकी नहीं है, वो किसी और की है और आपने जो है उसको हड़प लिया। टेकिंग और यूजिंग समथिंग विदाउट द राइट टू डू सो। सिनोनिम है सीजिंग, एनक्रोचिंग। मतलब एनक्रोच कर लेना, इसका भी मतलब वही होता है हड़प लेना। एंटेनियम है रिस्टोरिंग, मतलब वापिस से दे देना, सरेंडरिंग, वो चीज़ छोड़ देना। एग्जाम्पल है द डायरेक्टर वॉज एक्यूज्ड ऑफ असर्पिंग पावर फ्रॉम द इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो जो डायरेक्टर या डिक्टेटर था, वो उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने पावर को हड़प लिया था इलेक्टेड गवर्नमेंट से। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पोज। इम्पोज का मतलब होता है थोपना। इम्पोज का मतलब होता है थोपना। इसका मतलब होता है कि लगाना, थोपना। जैसे टैक्स हम जो होता है, टैक्स को क्या किया जाता है? थोपा जाता है ना, उसको लगाया जाता है। तो सिनोनिम होगा इसका एनफोर्स और लेवी। एंटेनियम होगा एबॉलिश और विड्रॉ, मतलब हटा दिया, हटा लेना। एग्जाम्पल हो गया द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्पोज स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर ट्रैफिक वायलेशन। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो बहुत स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ लगाएंगे उन लोगों के ऊपर जो ट्रैफिक रूल्स को या ट्रैफिक को तोड़ेंगे या तोड़ते हैं। तो चलिए आज के नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुका हुआ। मतलब जैसे कि स्टैग्नेंट वाटर कहीं हो तो पानी ख़राब हो जाता है, तो उसका मतलब होता है
रुका हुआ मतलब जिसके अंदर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, नो प्रोग्रेस अकर। शोइंग नो एक्टिविटी और प्रोग्रेस, ठीक है, सिनोनिम है इसका डोरमेंट, स्टैटिक। एंटेनियम है इसका डायनामिक, एक्टिव, मतलब एक्टिव हो जाना। सिनोनिम में इनएक्टिव भी आ सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल है द स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज कॉजिंग कंसर्न्स अमंग इन्वेस्टर्स एज देयर इज़ लिटिल इंडिकेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट। मतलब कि तो जो इकोनॉमी है जो स्टैग्नेंट है एक ही जगह, इसकी वजह से चिंता आ रही है इन्वेस्टर्स के बीच में कि क्योंकि इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रही बिल्कुल भी। तो स्टैग्नेंट का मतलब आई होप आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि मैम हम काफ़ी टाइम से जो है वो एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट स्टैग्नेंट ही हूँ अभी तक, क्योंकि यहाँ प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो हम उस चीज़ से भी स्टैग्नेंट का जो एक वर्ड है या इसका जो मीनिंग है उससे जोड़ सकते हैं कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो रुकी हुई है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंक्रीमेंटल, मतलब धीरे धीरे बढ़ना। कोई भी चीज़ है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है, ठीक है। रिलेटिंग टू और डिनोटिंग एन इंक्रीज और एडिशन, स्पेशली वन ऑफ अ सीरीज ऑन फिक्स स्केल। सिनोनिम है इसका ग्रेजुअल, ठीक है। एंटेनियम है ड्रास्टिक और सडन, मतलब अचानक से बढ़ जाना। एग्जाम्पल है द कंपनी इम्प्लीमेंटेड इंक्रीमेंटल चेंजेस टू इट्स वेबसाइट डिज़ाइन टू इन्हांस यूज़र एक्सपीरियंस। तो कंपनी ने धीरे धीरे चेंजेस किए अपनी वेबसाइट की डिज़ाइन में, जिससे कि अच्छे एक्सपीरियंस आ सकें उससे यूज़र्स को। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जो है और ये सेशन जो है अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैं विद एग्जांपल्स इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि जो वर्ड्स हैं वो अगर हम यूजेज में लाएंगे तो हमें काफ़ी अच्छे से जो है वो लर्निंग पावर जो होती है हमारी वो ठीक रहती है, और हमें वर्ड्स जो हैं वो याद रहते हैं कि हमने इसको कैसे यूज़ किया था। तो बने रहिए मेरे साथ इस सेशन में, द हिंदू एडिटोरियल वोकैब जो आपके लिए रोज़ रोज़ आ रही है। साथ ही साथ एरर डिटेक्शन का भी जो सेकंड पार्ट है वो जल्दी ही आने वाला है, तो आप उसको भी देखिए और सारे फ्रेंड्स वगैरह के साथ, फैमिली के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच इस सेशन में बने रहने के लिए। मिलते हैं कल अगले सेशन में।